हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एनसीईआरटी क्लास 12 से एक्सरसाइज 5.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं स्टूडेंट। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 एक्स माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 एट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपको क्वेश्चन बोला है कि ये जो फंक्शन है क्या वो कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। ओके स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, आपको जो फंक्शन दे रखा है x प्लस 5, ये एक लीनियर फंक्शन है। तो ये जो x प्लस 5 है, x लेस देन 1 पर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस रहेगा। सिमिलरली x माइनस 5 इज ए लीनियर फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है वो x ग्रेटर देन 1 पे कॉन्टिन्यूअस रहेगा, यानी कि लेस देन 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस और ग्रेटर देन 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम इस फंक्शन को ठीक x इज इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। सो एट x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो उसके लिए हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब देखो राइट हैंड लिमिट के लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम ऑलवेज x ग्रेटर देन 1 लेते हैं। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइन है, x माइनस 5। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x माइनस 5। नाउ टेकिंग लिमिट, ओके स्टूडेंट, लिमिट पुट करेंगे तो वो क्या हमारे पास लिमिट है x टेंड्स टू 1। सो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई -4। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू कौन सी स्टूडेंट, फंक्शन की वैल्यू होगी x लेस देन 1। जब x लेस देन 1 होता है तो फंक्शन डिफाइन होगा x प्लस 5। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन हो जाएगा x प्लस 5। नाउ टेकिंग लिमिट, लिमिट टेक करते स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो देखो राइट हैंड लिमिट आ रही है हमारे पास -4 और लेफ्ट हैंड लिमिट है 6, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि ये जो फंक्शन है ठीक 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि हमने चेक कर लिया था कि लेस देन 1 पे भी कंटिन्यूअस और ग्रेटर देन 1 पे भी कंटिन्यूअस। लेकिन जब हम इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 पुट करते तो हमें ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मिलता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं स्टूडेंट। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 3 if 0 less than equals to x less than equals to 1, 4 if 1 less than x less than 3, 5 3 less than equals to x and x less than equals to 10। डिस्टेंट, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो हम किस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, ये सबसे पहले समझना है। तो आपको जितने भी पॉइंट दे रखे हैं उसमें आपको ये कंडीशन देखनी है कि किस पॉइंट पे ग्रेटर देन है, किस पॉइंट पे लेस देन है। जैसे कि अगर 0 की बात करें तो यहां 0 लेस देन x है, तो यहां 0 ग्रेटर देन x नहीं है, तो हमें उस पॉइंट पर उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है। उसके बाद अगर 1 की बात करें तो यहां 1 ग्रेटर देन है, यहां लेस देन है, तो हमें इस फंक्शन की 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। सिमिलरली 3 भी ग्रेटर देन और लेस देन है, तो 3 पे भी हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी।
एंड लास्ट आपको दे रखा है x लेस देन इक्वल्स टू 10। तो x है वो लेस देन 10 है, दैट मींस 10 है वो ग्रेटर देन की कंडीशन में है, लेस देन की कंडीशन में नहीं है। तो हमें 10 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है। तो कहने का मतलब यह है कि इस फंक्शन में हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो 1 और एक 3। इन दोनों पॉइंट पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम 1 के लिए चेक करते हैं। सो एट x इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, तो 1 पर हम इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब देखिए स्टूडेंट x इज इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू कौन सी होगी? तो देखो फंक्शन की वैल्यू x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहां x ग्रेटर देन 1 है और x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू हमें 4 मिल रही है। तो हमें राइट हैंड लिमिट मिल जाएगी 4। आपको लिमिट लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि इसमें x की कोई टर्म है ही नहीं। नेक्स्ट, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। एट x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है x लेस देन इक्वल्स टू 1 है, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू होगी 3। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x के इक्वल में हमें फंक्शन की वैल्यू मिल गई 3। तो राइट हैंड लिमिट आ गई 4, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। सो गिवन फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 1। यानी कि ये जो फंक्शन है वो 1 पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? अब स्टूडेंट हम 3 पे चेक करेंगे। एट x is equal to 3। ओके स्टूडेंट, 3 के लिए हम इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। So right hand limit at x is equal to 3. So limit x tends to 3 positive f of x। अब 3 के लिए राइट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 3 आपको ये मिल रहा है। ओके, जब x ग्रेटर देन 3 होता है तो फंक्शन की वैल्यू 5 होगी, तो इसके इक्वल में आ जाएगा 5। ओके, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 3 होनी चाहिए x की वैल्यू। तो x लेस देन 3 ये वाली कंडीशन है। तो x लेस देन 3 पर फंक्शन की वैल्यू 4 होगी, तो इसके इक्वल में आ जाएगा 4। ओके स्टूडेंट, तो यहां राइट हैंड लिमिट 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, जो कि इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन 14 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x इफ x लेस देन 0, 0 इफ 0 लेस देन इक्वल्स टू x, x लेस देन इक्वल्स टू 1, 4x इफ x ग्रेटर देन 1। तो आपको यहां फंक्शन में दिख रहा है कि 0 एक बार लेस देन है, एक बार ग्रेटर देन है, 1 भी एक बार लेस देन है और एक बार ग्रेटर देन है। तो हमें इस फंक्शन में 0 और 1 दोनों पॉइंट पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम 0 लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0।
0 पर हम इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x ग्रेटर देन 0 होगी। जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन की वैल्यू स्टेट सीधी आ रही है 0, तो राइट हैंड लिमिट आ गई 0। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 0। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? लेस देन 0, यानी कि x लेस देन 0 होना चाहिए, जो कि हमारे पास क्या है? 2x है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2x। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ओके सर, तो राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल कौन सा केस है? ये वाला है। तो f ऑफ 0 के इक्वल में आपको 0 ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन आपकी इक्वल है। तो देयरफॉर f ऑफ 0 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL, और इन तीनों की इक्वल क्या है? 0। सो फंक्शन fx is continuous at x is equal to 0। क्लियर स्टूडेंट? अब हम 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो at x is equal to 1। अंडरस्टूड? अब 1 के लिए सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट at x is equal to 1। तो therefore limit x tends to 1 पॉजिटिव f of x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 हमारे पास क्या है? 4x है। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव इनटू 4x। फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 4x। अब लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करते ही 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अंडरस्टूड? अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू होगी लेस देन 1। x लेस देन 1 आपको दिख रहा है 0 ही आ रहा है, तो हमारे पास इसका जो फंक्शन की वैल्यू है वो आ जाएगी 0। तो यहां से देख रहे हैं स्टूडेंट कि राइट हैंड लिमिट हमारे पास 4 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो देयरफॉर राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट, फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि 1 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं स्टूडेंट। f ऑफ x इज इक्वल टू -2 इफ x लेस देन इक्वल्स टू -1, 2x इफ -1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1, 2 इफ x ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास इस फंक्शन में 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक तो -1 और एक +1। तो -1 और +1 पर स्टूडेंट हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम -1 पे चेक करेंगे। सो एट x इज इक्वल टू -1। तो -1 पर इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। एट x इज इक्वल टू -1, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी?
x ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। तो x ग्रेटर देन -1 पर आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है? 2x। सो लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू होगी 2x। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। ओके स्टूडेंट, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1। सो लिमिट x टेंड्स टू -1 और इसके ऊपर माइनस, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x लेस देन -1, जो कि इसका ऊपर वाला केस है। तो x लेस देन -1 होता है तो फंक्शन की वैल्यू -2 है, तो इसके इक्वल में -2 आ गया। तो स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट भी -2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2। अब हम फंक्शन की वैल्यू और निकालते हैं। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू -1। अब -1 के इक्वल कौन सा केस स्टूडेंट? ये ऊपर वाला है। तो f ऑफ -1 के इक्वल में -2 आपको दिख रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू भी -2 आ गई। सो f ऑफ -2 इज इक्वल टू RHL, सॉरी -2 नहीं या -1, RHL इज इक्वल टू LHL, और इन तीनों के इक्वल क्या रहा है? -2। हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। यानी कि ये जो फंक्शन है वो -1 पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अब स्टूडेंट +1 पे हम चेक करेंगे, इसको यहां से हम रफ कर देते हैं। अब +1 के लिए हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू +1, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा स्टूडेंट? x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या बनेगा? 2। तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी आपके पास 2। क्लियर? अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। अब देखो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? x लेस देन 1। तो x लेस देन 1 हमारे पास ये है, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 2x। नाउ टेकिंग लिमिट, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो राइट हैंड लिमिट 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू +1। तो अब देखो x के इक्वल में 1, x के इक्वल में 1 आपको ये दिख रहा है, x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2x। और हमें किस पर फाइंड आउट करना है? x इज इक्वल टू 1 पर। तो f ऑफ 1 के इक्वल में आएगा 2 इंटू x की जगह 1 रखेंगे, तो हमें f ऑफ 1 के इक्वल में 2 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2, और फंक्शन की वैल्यू भी 2 आ रही है। सो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL, और इन तीनों के इक्वल हमें 2 मिल रहा है। सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि देयर आर नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट।
यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x is equal to ax plus 1 if x less than equals to 3, bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x is equal to 3। आपको a और b के बीच में ऐसा रिलेशन बताना है ताकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहे x is equal to 3 पे। तो स्टूडेंट x is equal to 3 पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। सो एट x is equal to 3 और इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, bx प्लस 3। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव bx प्लस 3। नाउ टेकिंग लिमिट लिमिट क्या है 3, तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3b प्लस 3, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। तो राइट हैंड लिमिट आ गई 3b प्लस 3। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं एट x इज इक्वल टू 3। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ax प्लस 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ax प्लस 1। नाउ टेकिंग लिमिट क्या है 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 1। ओके स्टूडेंट, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देते हैं। अब फंक्शन की वैल्यू और निकाल लेते हैं। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, तो फंक्शन की वैल्यू कैसे आएगी, x के इक्वल में 3 है, यहां भी x के इक्वल में 3 है, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी ax प्लस 1 और x इज इक्वल टू 3 पे निकालना है तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड डाल देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f ऑफ 3 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपका x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये तीनों वैल्यू क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी। दैट मींस f ऑफ 3 क्या हमारे पास 3a प्लस 1 और RHL क्या है 3b प्लस 3, तीनों ही इक्वल होंगे और LHL है 3a प्लस 1। ओके स्टूडेंट, ये तीनों इक्वल होंगे क्योंकि फंक्शन में आपको दे रखा है कंटिन्यूअस है। तो अब हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहां से इनके बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें। तो 3a प्लस 1 के इक्वल में मैं 3b प्लस 3 ले लेता हूं। अब 3b को इधर शिफ्ट करते हैं तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 3 माइनस 1। अब इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b के इक्वल में आ जाएगा 2। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा, a माइनस b इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। तो a और b के बीच में ये वो रिलेशन है जिस पर ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा इनटू x स्क्वायर माइनस 2x if x लेस देन इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 1 if x ग्रेटर देन 0, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आपको बोला है कि लैम्डा की किस वैल्यू पर ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस। एक पॉइंट तो ये है। दूसरे में बोला है कि व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी पर विचार करना है। तो इसमें दो पोर्शन है, सबसे पहले हम फर्स्ट पोर्शन को देखते हैं।
एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। सो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? फंक्शन की वैल्यू x ग्रेटर देन 0 होगी। सो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, अब ग्रेटर देन में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4x प्लस 1। नाउ टेकिंग लिमिट, तो 4 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अंडरस्टूड? तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ गई 1। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। ओके, सो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? फंक्शन की वैल्यू आपकी स्टूडेंट ये होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन 0 होना चाहिए। सो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव लैम्डा इंटू x स्क्वायर माइनस 2x। नाउ टेकिंग लिमिट लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। सो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके स्टूडेंट, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर fx इज डिसकंटीन्यूअस at x is equal to 0 whatever lambda may be। that means आप lambda की चाहे कोई भी वैल्यू डाल दे, ये फंक्शन क्या रहेगा? आपका डिसकंटीन्यूअस रहेगा। अब स्टूडेंट हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी पर विचार करना है, तो इसको यहां से हम रफ कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहां से हम एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। अब देखो स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? ओके स्टूडेंट, फंक्शन की वैल्यू देखो x इज इक्वल टू 1 पर, ये तो लेस देन पर है, तो ये कंडीशन तो नहीं लगेगी इसमें। हमारे पास है ओनली फॉर एक ही कंडीशन, x ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू आपकी रहेगी 4x प्लस 1। सो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव 4x प्लस 1। नाउ टेकिंग लिमिट 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अंडरस्टूड? अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 1। सो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी स्टूडेंट आपकी फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1 ही रहेगी। सो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव 4x प्लस 1। नाउ टेकिंग लिमिट 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो राइट हैंड लिमिट भी 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5। अब फंक्शन की वैल्यू और निकाल लेते हैं। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके स्टूडेंट, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 1 पर, तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू भी आपकी यही रहेगी, f ऑफ x के इक्वल में 4x प्लस 1। और किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम? एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो x की जगह हम 1 डाल देंगे। f ऑफ 1 के इक्वल में 4 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज f ऑफ 1 के इक्वल में आ गया 5। तो हम क्लियर बोल सकते हैं कि f ऑफ 1 के इक्वल में RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट।